होली का नाम सुनते ही हमारे चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। हवा में उड़ते लाल हरे गुलाबी गुलाल की तस्वीरें आंखों के सामने तैरने लगती हैं। चौराहों पर ढोल नगाड़ों की थाप, घरों से आती मीठी मीठी गुजिया और मालपुओं की महक और बच्चों की पिचकारियों से छूटते रंग, ये सब हमारे मन को उमंग से भर देता है। हम सब इस दिन सारे गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं और खुशी से गले मिलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस शोर और जश्न के बीच एक पल के लिए रुककर सोचा है कि रंगों का ये खूबसूरत त्योहार आखिर मनाया क्यों जाता है? हम होली से ठीक एक रात पहले चौराहों पर लकड़ियों का एक विशाल ढेर बनाकर उसमें आग क्यों जलाते हैं, जिसे होलिका दहन कहा जाता है? इसके पीछे की कहानी क्या है? आज मैं आपको ले चलता हूं सतयुग के उस प्राचीन दौर में जहां से होली की असल शुरुआत हुई थी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली ऐतिहासिक महागाथा है जो हमें बताती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर, कितनी भी विशाल और अजेय क्यों न हो जाए, लेकिन सच्चाई और सच्ची निस्वार्थ भक्ति के आगे उसे एक न एक दिन घुटने टेकने ही पड़ते हैं। तो चलिए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। ये कहानी शुरू होती है सतयुग में, जब धरती पर असुरों और राक्षसों का खौफ हुआ करता था। उस काल में एक बेहद शक्तिशाली, महत्वाकांक्षी और क्रूर असुर राजा था, हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप कोई आम असुर नहीं था। उसके भीतर पूरे ब्रह्मांड पर राज करने की भूख थी। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए उसने मंदराचल पर्वत पर जाकर घोर तपस्या शुरू कर दी। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि वो सालों तक बिना कुछ खाए पिए एक पैर पर खड़ा रहा। दीमकों ने उसके शरीर पर अपना घर बना लिया, चींटियों ने उसका मांस खा लिया और उसके शरीर से निकलने वाली तपस्या की ज्वाला से तीनों लोक जलने लगे। आखिरकार सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा को उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट होना ही पड़ा। जब ब्रह्मा जी ने उससे वरदान मांगने को कहा तो हिरण्यकश्यप ने बड़ी ही चालाकी से एक ऐसा अनोखा वरदान मांगा जिसने उसे तकनीकी रूप से लगभग अमर बना दिया। वरदान ये था कि उसे ना तो ब्रह्मा जी की बनाई कोई रचना मार सके, न कोई इंसान मार सके और ना ही कोई जानवर। डर के मारे लोग भगवान विष्णु का नाम भूलकर विवश होकर हिरण्यकश्यप की पूजा करने लगे। धरती पर चारों तरफ अधर्म और अन्याय का अंधेरा छा गया। लेकिन कहते हैं ना, जब अंधेरा सबसे घना होता है तभी सवेरा होता है। नियति का खेल देखिए। उसी अहंकारी और क्रूर राजा के घर में, उसी के महल में एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जो जन्म से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। उस बालक का नाम था प्रहलाद। जब प्रहलाद अपनी माता कयाधु के गर्भ में थे, तभी देवर्षि नारद ने उन्हें भगवान विष्णु की महिमा और भक्ति का ज्ञान दिया था। इसीलिए प्रहलाद बचपन से ही शांत, दयालु और भगवान विष्णु की भक्ति में पूरी तरह लीन रहने वाले बालक थे। उन्हें राक्षसों वाले खेल पसंद नहीं थे। वे तो बस आंखें बंद करके नारायण नारायण जपते रहते थे। जब हिरण्यकश्यप को अपने गुप्तचरों से ये पता चला कि उसका अपना सगा बेटा, उसका ही खून, उसके सबसे बड़े दुश्मन विष्णु का नाम जपता है, तो उसका क्रोध भड़क उठा। उसे लगा कि ये उसके लिए सबसे बड़ा अपमान है। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को प्यार से अपनी गोद में बिठाया और पूछा, पुत्र, तुम्हें इस संसार में सबसे अच्छी विद्या कौन सी लगती है? प्रहलाद ने मासूमियत से उत्तर दिया, पिताश्री, जो लोग संसार के झूठे मोह माया को छोड़कर भगवान श्री हरि की शरण में चले जाते हैं, वही सबसे श्रेष्ठ हैं। ये सुनते ही हिरण्यकश्यप का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने प्रहलाद को झटके से अपनी गोद से नीचे फेंक दिया। उसने कई बार प्रहलाद को समझाने की कोशिश की, उसे डराया, धमकाया, गुरुओं से कहा कि उसे राक्षसी विद्या पढ़ाई जाए। लेकिन प्रहलाद की भक्ति अडिग थी, अटल थी, अटूट थी। हिरण्यकश्यप क्रोध में गरज उठा, प्रहलाद, मूर्ख प्रहलाद, मेरे पुत्र होकर, मेरे ही खून होकर तुम उस कायर विष्णु का नाम क्यों जपते हो? जिस विष्णु ने धोखे से तुम्हारे चाचा हिरण्याक्ष का वध किया था, तुम उसी हत्यारे के गुण गाते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत? मूर्ख बालक, अपने अज्ञान का पर्दा हटाओ, अपनी आंखें खोलो और देखो, मैं ही इस सृष्टि का पालनहार हूं। मैंने घोर तपस्या करके ब्रह्मा से अमरत्व का वरदान पाया है। ये हवा जो तुम सांस में लेते हो, ये पानी जो तुम पीते हो, ये अग्नि, सब मेरे इशारे पर चलते हैं। मृत्यु मेरे दरवाजे पर पहरा देती है।
उस कायर विष्णु को छोड़ो और मेरी पूजा करो। लेकिन प्रहलाद की आंखों में न डर था न भय। वे शांत थे, स्थिर थे, और उनके होठों पर बस एक ही नाम था, नारायण नारायण। प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, पिताश्री, आप भ्रम में हैं। अहंकार ने आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी है। ये शरीर, ये ताकत, ये राजपाट, ये सत्ता सब नश्वर है। एक दिन सब मिट्टी में मिल जाएगा। अमर तो केवल मेरे नारायण हैं। ये हवा, ये जल, ये सूर्य, ये चांद सब उन्हीं की मर्जी से चल रहे हैं। भगवान विष्णु सिर्फ एक देवता नहीं है, वो तो इस चराचर जगत के कण कण में बसे हैं। वो उस खंभे में हैं, वो इस जमीन में है, वो आपके भीतर भी हैं और मेरे भीतर भी हैं। उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। मेरा ये जीवन उन्हीं को समर्पित है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अपने ही बेटे के मुंह से विष्णु का नाम सुनकर हिरण्यकश्यप का क्रोध ज्वालामुखी की तरह भट पड़ा। उसकी आंखें लाल हो गईं, मुट्ठियां भींच गईं। उसकी एक दहाड़ से पूरा महल थर्रा उठा। मेरा शत्रु, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन विष्णु और मेरा ही खून उसका गुणगान कर रहा है। उसने फैसला कर लिया, जो बेटा उसकी बात नहीं मान सकता, जो उसके दुश्मन को अपना भगवान मानता है, उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। राजधर्म और पिता के मोह से ऊपर उठकर अब उसके सिर पर सिर्फ अहंकार का भूत सवार था। यहीं से शुरू हुआ क्रूरता का ऐसा सिलसिला जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। एक पिता जो रक्षक होना चाहिए था, वही सबसे बड़ा भक्षक बन गया। सबसे पहले आदेश हुआ, प्रहलाद को राज्य के सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाए और वहां से नुकीले पत्थरों की खाई में फेंक दिया जाए। सैनिक उस नन्हे बालक को घसीटते हुए पहाड़ की चोटी तक ले गए और बिना दया किए उसे नीचे धकेल दिया। लेकिन ये क्या, प्रहलाद के चेहरे पर भय की एक लकीर तक नहीं थी। वो हवा में गिरते हुए भी मुस्कुरा रहे थे, आंखें बंद, होठों पर केवल एक नाम, नारायण। धरती से टकराने से पहले ही हवाओं ने दिशा बदल दी, मानो स्वयं भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी बाहों में थाम लिया हो। जब सैनिक नीचे पहुंचे तो देखा प्रहलाद मिट्टी में खेल रहे थे। उन्हें खरोंच तक नहीं आई थी। ये सुनकर हिरण्यकश्यप का अहंकार चूर चूर हो गया। अब उसने एक पागल और खूंखार हाथी के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की। वो हाथी कई दिनों से भूखा रखा गया था, जंजीरें तोड़कर चिंघाड़ रहा था। जब उसे प्रहलाद की ओर छोड़ा गया तो देखने वालों की सांसें थम गईं। धरती कांप उठी, लेकिन जैसे ही वो विशाल हाथी प्रहलाद के पास पहुंचा, वो शांत हो गया। उसने अपनी सूंड झुकाकर उनके चरण छू लिए। प्रहलाद की भक्ति ने पशु के क्रोध को भी जीत लिया था। फिर उन्हें भूखे जहरीले सांपों के बीच अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया, मगर वो सांप भी रक्षक बनकर उनके चारों ओर बैठ गए, मानो स्वयं शेषनाग पहरा दे रहे हों। जहर दिया गया, भयानक हलाहल, मगर वो भी अमृत बन गया। अब हिरण्यकश्यप हार चुका था। कोई अस्त्र, कोई शस्त्र, कोई उपाय प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं कर पा रहा था। तब उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को ब्रह्मा जी से एक वरदान मिला था, एक दिव्य चुनरी, जिसे ओढ़कर वो अग्नि में भी सुरक्षित रह सकती थी। हिरण्यकश्यप बोला, भ्राताश्री, चिंता न करें, कल फाल्गुन पूर्णिमा है, कल इस बालक का अंत होगा। अगले दिन राज्य के बीचों बीच लकड़ियों का विशाल ढेर लगाया गया। प्रजा डरी सहमी खड़ी थी। होलिका चुनरी ओढ़कर चिता पर बैठी और मीठे मगर कपटी स्वर में प्रहलाद को गोद में बिठा लिया। प्रहलाद शांत थे, आंखें बंद, होठों पर केवल श्री हरि का नाम। अग्नि प्रज्वलित हुई, लपटें आसमान छूने लगी, गर्मी असहनीय थी। हिरण्यकश्यप सिंहासन पर बैठा पागलों की तरह हंस रहा था। लेकिन तभी प्रकृति ने करवट ली। काले बादल छा गए, तेज तूफानी आंधी चली, एक प्रचंड हवा का झोंका आया और होलिका की चुनरी उड़ गई। वो चीखने लगी, बचाओ भ्राताश्री, मुझे बचाओ। वही चुनरी उड़कर प्रहलाद की ऊपर आ गिरी और उन्हें ढक लिया। अग्नि की लपटों ने होलिका को घेर लिया।
वरदान के दुरुपयोग का दंड मिला और वो जलकर राख हो गई। जब आग शांत हुई, सबने देखा प्रहलाद राख के ढेर के बीच सुरक्षित बैठे मुस्कुरा रहे थे। उनके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी। सन्नाटा छा गया। हिरण्यकश्यप के होंठ कांप रहे थे। वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। दोस्तों, होलिका का अहंकार उसी अग्नि में भस्म हो गया, लेकिन प्रहलाद की निस्वार्थ भक्ति अमर हो गई। यह सिर्फ एक बालक के बचने की घटना नहीं थी। ये प्रमाण था कि सत्य को कितनी भी बड़ी आंच क्यों न दी जाए, वो कभी जलता नहीं। सत्य हमेशा विजयी होता है। इसी घटना की याद में और बुराई पर अच्छाई की इस महाविजय का जश्न मनाने के लिए आज भी हम हर साल फाल्गुन पूर्णिमा की रात को एक विशाल अग्नि प्रज्वलित करते हैं, जिसे हम होलिका दहन कहते हैं। ये पवित्र अग्नि हमें केवल एक पुरानी कथा की याद नहीं दिलाती, बल्कि एक बहुत बड़ा संदेश देती है। ये आग हमें याद दिलाती है कि चाहे दुनिया की कितनी भी ताकतवर बुराई हमारे सामने क्यों न खड़ी हो, चाहे हमारे चारों ओर कितनी भी नकारात्मकता क्यों न हो, अगर हमारी नीयत साफ है और हमारा विश्वास अटल है, तो विजय हमेशा सत्य की ही होती है। होलिका दहन के दिन हम सिर्फ लकड़ियां नहीं जलाते, बल्कि अपने अंदर छिपे अहंकार, ईर्ष्या और बुराइयों को भी अग्नि में समर्पित कर देते हैं। और फिर बुराई के दहन की खुशी में अगले दिन हम रंगों से खेलते हैं। चारों ओर उड़ता हुआ गुलाल, हंसी की गूंज, खुशियों के रंग हमें बताते हैं कि बुराई के अंत के बाद जीवन कितना रंगीन हो जाता है। लेकिन ये रंग क्यों खेले जाते हैं? इसके पीछे कौन सी कहानी छिपी है? इसके पीछे है भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की एक मधुर, मनमोहक और प्रेम से भरी कथा। वो कहानी भी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपको प्रहलाद की ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट्स में जय श्री विष्णु या जय नरसिंह भगवान अवश्य लिखें। चलिए अब चलते हैं उस जादुई युग में, द्वापर युग, ब्रज की धरती। अब अगली सुबह हो चुकी है, फाल्गुन पूर्णिमा के अगले दिन की सतरंगी खुशनुमा सुबह। आज का दिन है धुलंडी, रंगों वाली होली। आज न कोई छोटा है, न कोई बड़ा, न कोई अमीर, न कोई गरीब। आज सब एक ही रंग में रंगे हुए हैं, प्रेम के रंग में। लेकिन क्या रंगों की शुरुआत यहीं से हुई? नहीं, रंगों की ये परंपरा सतयुग के प्रहलाद से नहीं, बल्कि द्वापर युग के नटखट माखन चोर हमारे प्यारे श्री कृष्ण से जुड़ी है। कल्पना कीजिए, ब्रज की पावन भूमि, नीली लहरों के साथ बहती यमुना, कदम्ब के वृक्षों पर खिले पीले फूल और गोकुल की गलियों में गूंजती बांसुरी की मधुर धुन। जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया तो उनका स्वरूप अद्भुत था, पर उनका रंग सांवला था, गहरे मेघों जैसा, अर्धरात्रि के आकाश जैसा। और वहीं बरसाने में राधा रानी चंपा के फूल सी गोरी, चांदनी जैसी उज्जवल। एक दिन बसंत ऋतु के आगमन पर कन्हैया यमुना किनारे बैठे अपनी परछाई निहार रहे थे। मन में एक मासूम प्रश्न था। वे दौड़कर यशोदा मैया के पास पहुंचे। मैया, तू तो गोरी है, नंद बाबा भी गोरे हैं, राधा भी गोरी है, फिर मैं ही सांवला क्यों हूं? क्या मैं तेरा अपना लाला नहीं हूं? यशोदा मैया हंस पड़ी। उन्होंने कान्हा को सीने से लगाया और बोली, अरे मेरे भोले कन्हैया, तेरा ये सांवला रंग कोई साधारण रंग नहीं है। ये तो प्रेम का रंग है, मेघों का रंग है, काजल का रंग है। और अगर तुझे राधा का गोरा रंग खटकता है तो जा उसे अपने मनपसंद रंग में रंग दे। बस यहीं से शुरू हुई होली की असली कहानी। रंगों की शरारत। कन्हैया ने अपने सखाओं संग पलाश और टेसू के फूल इकट्ठा किए, उन्हें उबाला, सुगंधित लाल रंग तैयार किया, चंदन, केसर और गुलाब से गुलाल बनाया और बांस से पिचकारी भी तैयार कर ली। अगली सुबह ढोल, मंजीरे और हंसी के साथ पूरी टोली बरसाने पहुंची। राधा रानी अपनी सखियों संग बैठी थीं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज क्या होने वाला है। अचानक पेड़ों के पीछे से कन्हैया प्रकट हुए और छपाक, लाल टेसू का रंग राधा के गोरे चेहरे पर बिखर गया। गोपियां चीख पड़ी, कृष्ण हंस पड़े। राधा ने आंखें तरेर कर कहा, कान्हा, ये क्या किया तूने? अब तुझे नहीं छोड़ूंगी। और फिर शुरू हुआ रंगों का महायुद्ध। लाल, पीला, गुलाबी, पूरा ब्रज रंगों में डूब गया। कृष्ण हंसते हुए बोले, राधे, आज बुरा न मानो, होली है। उस दिन न कोई गोरा रहा, न कोई सांवला, सिर्फ प्रेम का रंग था।
होली का असली अर्थ। यशोदा मैया की उस छोटी सी सलाह और कन्हैया की उस प्यारी सी शरारत ने हमें दे दिया दुनिया का सबसे जीवंत, सबसे रंगीन त्योहार होली। तो इस बार जब आप होली खेलें तो सिर्फ चेहरों पर रंग न लगाएं, दिलों की दूरियां मिटाएं, गिले शिकवे भुलाएं, रूठों को मनाएं, अजनबियों को अपना बनाएं, क्योंकि जब दिल जुड़ते हैं तभी होली का असली रंग निखरता है। यही है होली का सच्चा अर्थ। आप सभी को रंगों और प्रेम के इस महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में जय श्री कृष्ण या राधे राधे जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।